ना है तो 16-17 ठोरे हैं और कैमरा वाले ने छोड़ दो तो 16-17 आदमी और हुई हैं। और मूसा गांव वाले ही माँ कई ठोरे हैं पता नहीं। बताइए, पोस्टर तो ऐसा निकला था, लगता था कि बहुत भीड़ भाड़ होगी, लेकिन वही देहाती मसल खोदो पहाड़ निकले चूहिया, वही वाला हाल हुआ है। नाम नमूद बहुत, काम कुछ नहीं। कब्रों पे जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो कब्र पे जाने को शिर्क कहते हैं, कब्र पुजवा। लेकिन ये लोगों, पैगंबर फरमाते हैं कब्रों पे जाओ, लेकिन ये इल्म वालों से नहीं कहेंगे, जाहिलों से कहेंगे कब्र पे मत जाओ, कब्र पे जाना शिर्क है। और जब कोई इल्म वाला मिलेगा तो पीछे हटेंगे। इनकी मिसाल वैसे ही है जैसे बताते हैं, एक मुर्गा एक दरख्त पर बैठा कुकरू कू कर रहा था। मुर्गा का बड़ा दर्जा है, वो कुकरू कू कर रहा था। भेड़िया कहूँ करीब मारा है, वो सुनिस तो चटपटान की लागत है, कोनो शिकार है। तो भेड़िया आई और इधर उधर तलाश करने लगे, तो मुर्गा को देखा कि पेड़ के ऊपर है। अब भेड़िया के जुगाड़ नहीं बने कि इका कैसे खाई। तो थोड़ी देर बाद भेड़िया पैतरा बदली। भेड़िया ने कहा, मुल्ला जी आपने अजान दे दिया है, अब नीचे उतरो और जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोचिस नमाज के नाम पर इका बुलाई, और मुर्गा जान गया कि इसकी नीयत गलत है। तो मुर्गा बेचारा बड़ी मायूसी से इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा तो भेड़िए से कहा, मुल्ला जी रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं दरिया में, अभी आ रहे हैं तब जमात से नमाज अदा होगा। अब भेड़िया समझिस कि कौन और शिकार है को। लेकिन जब भेड़िया इंतजार की और शेर जंगल से चला दरिया से, और जब भेड़िए की निगाह शेर पर पड़ी तो भेड़िया दुम दबा के भगी। मुर्गा ने कहा, अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ इमाम साहब आ रहे हैं। भेड़िया कहते हमारा वजू टूट गया है, वजू बनाओ जी। यही हाल इन लोगों का है। शिर्क 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 कहते हैं सिर्फ खुदा के अलावा किसी दूसरे को खुदा ही मानकर उसकी कोई इबादत करने लगे तो इसका नाम है शिर्क। अल्लाह वालों की कब्रों पे आने के बाद इंसान को नसीहत मिलती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। कब्रों पे जाके इंसान को एक इबरत मिलती है। बुजुर्गों के उर्स से एक फायदा ये भी होता है कि इंसान को सोच पैदा होती है कि अल्लाह ने इनके मकाम को कितना बुलंद किया और किस वजह से बुलंद हुआ। आज मरने वाले रोज मरते हैं, लेकिन उर्स सबका नहीं होता। उर्स किसी एक अल्लाह के खास बंदे का होता है। तो वहाँ पर एक सोच पैदा होती है कि जो इंसान दुनिया में अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है, अल्लाह उस बंदे को वो मर्तबा दे देता कि दुनिया से जाने के बाद उसकी याद क़यामत तक के चलती रहती है।
तो ऐ लोगों, साहिब मदार से एक इबरत सोचो कि हमको भी नेकियां करनी चाहिए। आज मरने वाले बहुत मरते हैं और मरने पर लोग रोते हैं, जबकि रोना इस्लाम में मना है। लेकिन जब कोई मरेगा तो रोएंगे। आला हजरत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। इसलिए अल्लाह फरमाता है, वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगो, हरगिज हरगिज ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। मुसलमान की पहचान क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की पहचान कई एक बताई। हुज़ूर फरमाते, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को महफूज रखे। न अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ दे, न अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने वालों ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो हुज़ूर ने फरमाया था कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वो होगा जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया होगा। इसलिए कोशिश करो कि हमसे आपसे लोग खुश रहें। माँ बाप से बोलो तो मीठी बोली बोलो ताकि माँ बाप खुश रहें। अल्लाह कुरान में फरमाता, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ मेरे बंदे, उन दोनों से तुम मीठी बोलियां बोला कर। माँ बाप से बोलो तो मीठी बोली बोलो, कभी वो बोली न बोलो जिससे किसी का दिल जख्मी हो जाए। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि छुरी के जख्म के लिए तो भला, छुरी से कहीं जख्म हो गया, चाकू से जख्म लग गया तो कुछ दिनों के बाद वो भर जाएगा, लेकिन ज़बान से अगर कहीं जख्म लग गया किसी को, कि अपने ज़बान से ऐसी बोली बोली कि अगले को तकलीफ हो गई, तो ज़िंदगी भर वो घाव भर नहीं सकता। इसलिए मुसलमान बन के दुनिया से जाओ, और मुसलमान की पहचान है कि दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने चेहरे पे दाढ़ी रखाई। दाढ़ी शायर इस्लाम, इस्लाम की निशानी है। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से किसी ने पूछा था, हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है? तो हजरत ने फरमाया था, दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर। अरे ये कैसे? तो मुफ्ती आज़म ने फरमाया था कि मस्जिद इस्लाम की निशानी और दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी है। आज मुसलमान दाढ़ी बनाता है और या अली अली का दावा भी करता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी वो दाढ़ी थी कि 9 यहूदी एक मर्तबा जा रहे थे। हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी देखी तो 9 यहूदियों को ईमान की दौलत नसीब हो गई। सिर्फ हजरत अली की दाढ़ी देखकर यहूदियों ने ईमान कबूल कर लिया। ऐ लोगों, आप मुसलमान बन के रहो। इसलिए जब मुसलमान बन के रहोगे और दुनिया से जाओगे तो देखने वाला समझेगा कि आज दुनिया से एक मुसलमान गया। हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ
तो एक यहूदी अपने बाप से कहने लगा, अब्बा इस घर की छत पर रात में हम एक खंभा देखते थे, पूरी रात वो खंभा खड़ा रहता था। आज रात मैंने वो खंभा नहीं देखा। तो उसके बाप ने कहा, बेटा वो कोई खंभा नहीं था, वह हजरत उमर थे कि दिन में रियाया का काम देखते थे और रात होती थी तो हजरत उमर रात में अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाते और इस तरह खड़े रहते, इस तरह पूरी रात खड़े रहते थे कि लगता है कि कोई खंभा खड़ा हो। उमर का इंतकाल हो गया बेटा, इसलिए वो खंभा तुमको नजर नहीं आता है। ये हजरत उमर थे कि खुदा को राजी करने के लिए पूरी पूरी रात अपने घर की छत पे खड़े रहते थे, क़याम करते थे, अल्लाह से इतना डरते थे। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं हिसाब कब्र से बच जाता। ये हजरत उमर डरते थे कब्र से। और आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र चाहे जहन्नम ही देख ली तब हूँ डरे वाले नहीं। माज़अल्लाह आज तो ऐसे ढीठ हो गए जैसे बताते एक बुढ़वा रहा बीमार भवा तो के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अतने में बुढ़वा कहते भैया रे भी बचबे ना। तो कहीं तब अब्बा तो कहते जब हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा न लगाए। लड़कियों कहना अब्बा यूँ कहाँ हो पे गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे हो रहे तुम लोग। इन कहा है अब्बा। तो कहा तेरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि फरिश्ते जब यही हिसाब ले देखिए कफन पुरान तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो। और नवा कफन में लपेट कर रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर कब्र से डरते ही नहीं है। दुनिया में 420 तो कब्र में भी दलाली, लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। आज हम खुदा का डर दिल से निकाल दिए। हमारे यहाँ एक साहब थे खान बिरादरी के, उनका जिंदगी में हम कभी मस्जिद में नहीं पावा, ईद बकरीदों के दिन नहीं पावा। और के बाद जब वो ख़त्म हुए तो उनको हम लोग नहलाने गए, कफन पहनाने गए तो उनके मेहरुआ बुढ़िया टोपी सिलाई ठाड़। तो हम कहीं नहीं कहा है तो कहें मौलाना भैया ये टोपी वो लगाए दो। तो हम कहा जिंदगी में टोपी नहीं पहना पाए, मरे के बाद टोपी पहनावा तो फरिश्तन का धोखा दे खातिर कि हमारा आदमी मौलवी रहा है। याद रखो आज हमारे ना गुनाह आपको पता है ना हमारी नेकियां पता है, लेकिन क़यामत के दिन जब हमारे दोनों आमाल नामा रखे जाएंगे, दाहिने वाला बाएं वाला, तो उस वक्त क्या हाल होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीअ महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर सुभान अल्लाह शफ़ीअ महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है।
अल्लाह फरमाता है न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान क्या है? मेरे आका मौला फरमाते हैं मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन मुसलमान हो, फलियकुरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला यूज़ा जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुँचाए। मुसलमान की पहचान ये है कि अपने मेहमान की इज्जत करे और अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। इसलिए आपके दरवाजे पर कोई मेहमान आए, चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, आप उसको इज्जत दो। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। मेहमान की इज्जत करो, मेहमान आवे तो उसे मुस्कुरा के सलाम करो। चारपाई पर बेशक बैठो बेशक सुभान अल्लाह। तो अपने को